शास्त्र में कहावत है, पूत मरियो हित देश रे हर क्यों बंधु समाज, माने हर की जन्मदिन इतनी हर की आज। यहाँ पे जो वो आर्म्स और वेपन्स है जिनका लगभग युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। पिता उसको पीठ पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, बेटा जिस पीठ पे मेरा हाथ है उस पीठ पे दुश्मन की तलवार नहीं लगनी चाहिए, यानी पीठ मत दिखा देना। क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म निभाना, या तो वीर गति को प्राप्त हो जाना या विजयश्री प्राप्त करना, पीछे पैर मत रख लेना। लाशें बिछी होती थी, उसके अंदर अपने पति अपने बेटे को डेथ बॉडी को ढूंढती थी, और जब वो मिल जाता था तो उसकी माँ पलट के देखती थी कि मेरे बेटे के सामने घाव है या पीछे है। सूर न देखे टीपणो, वार न देखे सूर, मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुखनूर। दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूं जयपुर के जयगढ़ किले में, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं जयगढ़ किले के राजा महाराजाओं के द्वारा युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो असली हथियार मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। और आज भी वो हथियार रखे हुए हैं जयपुर के जयगढ़ किले के शस्त्रागार में। तो आइए दोस्तों गाइड के साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं जयपुर का जयगढ़ किला। ये जो जगह थी, ये फोर्ट में जो सैनिक रहते थे उनके लिए बैरक हुआ करती थी। ये एक ही गैलरी नहीं है, पूरे किले का जो 3 किलोमीटर का रेडियस है, पूरे किले की दीवार के अंदर इस तरह की गैलरियाँ बना रखी थी जो सैनिकों के रहने के लिए बैरक होती थी। अभी कुछ गैलरी जो है म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दी गई है, कुछ में पार्टीशन वॉल बना के जो स्टाफ रहता है उनको रहने के लिए दिया है। अभी ये आर्म्स और वेपन्स म्यूज़ियम में कन्वर्ट है। हालांकि मेन आर्म्स और वेपन्स का म्यूज़ियम जयपुर किंग ने सिटी पैलेस में बनाया, सिटी पैलेस को कन्वर्ट किया है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। कुछ आर्म्स और वेपन्स यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो वो आर्म्स और वेपन्स है जिनका लगभग युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है? कि युद्ध में जो आर्म्स जाते थे उनकी पूजा होती थी, और पूजा के निशान मिलेंगे आपको। देखिए ये बिगुल है, ये रणभेरी है। रण में जाने के बाद, रण स्टार्ट होने से पहले, युद्ध स्टार्ट होने से पहले उनके बिगुल बजाए जाते थे, उनका अलाउंस होता था। और लड़ाई में जाने से पहले इनकी पूजा करते थे। जितने भी आर्म्स है, चाहे तलवारें हैं, बंदूकें हैं, ढाल है, कटार है, सबके अलग अलग मंत्र होते थे। देखिए मंत्र लिखे, दुमदुमी मंत्र है, ड्रम है। युद्ध में नगाड़े बजते थे, नगाड़े के भी मंत्र होते थे। मंत्रोच्चारण करके उनकी पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद में फिर युद्ध में लेके जाते थे। और युद्ध में पहले धार्मिक युद्ध होता था, धर्म युद्ध होता था। समाज को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबका अलग अलग अपना काम था। क्षत्रियों का काम था सिर्फ देश और समाज की रक्षा करना, ब्राह्मणों का काम था दिशा निर्देश करना, यानी एक वैज्ञानिक का काम था, एक बुद्धिजीवी का काम था, समाज को क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो निर्देश ब्राह्मण देते थे। तो क्षत्रिय थे, देश पे कोई अटैक हो रहा तो उनका काम था उसकी सुरक्षा करना। और जब युद्ध में जाते थे तो उस समय बड़े उत्साह से जाते थे, यानी युद्ध हो गया मैं पता लड़ाई में मर जाऊंगा, वो डरते नहीं थे। और युद्ध में जाने वाले दिन को बड़ा उत्साहित तरीका से एक त्यौहार की तरह मनाते थे वो। और युद्ध में जाने से पहले जो युद्ध में जाता था उस आदमी को उसके कवच पहनाती थी उसकी पत्नी, लोहे का कवच होता है, उसको पगड़ी बांधती थी उसके सर के ऊपर, कटार लगाती थी बगल में, तलवार ढाल उसके हाथ में देके उसके सर पे तिलक लगा के, और उसके आरती उतार के उसको युद्ध के लिए विदा करती थी। और युद्ध में विदा होने से पहले वो अपनी माँ के पास जाके माँ के पेट छूता था, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। माँ अपना दूध पिला के अपने बेटे को विदा करती थी कि बेटे मेरे दूध को लजा मत देना, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, उस पर काला धब्बा मत लग देना ना। उसके बाद में अपने पिता से आज्ञा लेके नहीं जाता था, पिताश्री मैं युद्ध में जा रहा हूँ, पैर छू के उनको नमस्कार करता था, नमन करता था। वो युद्ध के लिए विदा होने से पहले पिता उसको पीठ पे हाथ रख के आशीर्वाद देते कि बेटा जिस पीठ पे मेरा हाथ है उस पीठ पे दुश्मन की तलवार नहीं लगनी चाहिए, यानी पीठ मत दिखा देना। या युद्ध में जा रहा है बेटा, खुश होके जा। और या क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म निभाना, या तो वीर गति को प्राप्त हो जाना या विजयश्री प्राप्त करना, पीछे पैर मत रख लेना। उस समय की परंपराएं थी। उसमें युद्ध में जाने के बाद फिर उसकी पत्नी, उसकी माँ, परिवार से जुड़े हुए सदस्य उसका युद्ध में जाके वापस आने तक का इंतजार करते थे। उस समय धर्म युद्ध होता था, रात में युद्ध नहीं होता, सिर्फ दिन में। सुबह दिन सूरज की रोशनी निकलती थी, रणभेरी बजती थी, युद्ध का अलाउंस होता था, दिन अस्त होने के साथ में रणभेरी बज के युद्ध बंद हो जाता था। तो ये परंपराएं थी। और युद्ध में रात में लड़ाई नहीं होती, रात के अंदर अगर वो उसके किसी का पति युद्ध में गया है, किसी का बेटा गया है, वो युद्ध में आने तक उनका खाना पानी त्याग के उसका इंतजार करती थी। और युद्ध में से वापस आने के बाद उसका तिलक लगा के, आरती उतार के, पानी पिला के, खुद पानी पीती थी, उसको खाना खिला के खुद खाना खाती थी। अगर वो युद्ध से वापस नहीं आया तो दिन उदय होने से पहले, क्योंकि दिन उदय होते ही रणभेरी बजती थी और युद्ध स्टार्ट हो जाता था, दिन उदय होने से पहले ही उसकी पत्नी और उसकी माँ युद्ध में जाके डेथ बॉडी के अंदर जो लाशें बिछी होती थी उसके अंदर अपने पति अपने बेटे को डेथ बॉडी को ढूंढती थी। और जब वो मिल जाता था तो उसकी माँ पलट के देखती थी कि मेरे बेटे के सामने घाव है या पीछे है।
तो अगर वो सामने घाव है तो अपनी बहू को बुला के बोलती थी कि बहू देख मेरा बेटा मेरे दूध को लजाया नहीं है, वो कायर नहीं था, देख ले पीठ पे एक भी घाव नहीं है, सामने घाव है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध में आमने सामने युद्ध किया, पीछे भागा नहीं है वो, और वीर गति को प्राप्त हुआ, मेरा बेटा मरा नहीं है, मैं आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। वो विजय श्री उसने वीर गति को प्राप्त हुआ, अमर मर के भी अमर हो गया है, उसने अपने देश और धर्म के रक्षार्थ अपने प्राण त्याग दिया, अपना क्षत्रिय धर्म निभाया। क्षत्रिय कहते थे कि जिस दिन युद्ध के अंदर रणभेरी बजती थी उसका इतना खुशी से मनाते थे कि आज मेरा वो दिन आया कि मैं अपने देश के लिए अपना त्याग दे दूं, अपने देश के लिए अपना सर दे दूं, मुझे अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका मुझे आज मिला है। वो कहते थे कि सूर न देखे टीपणो वार न देखे सूर, मरणानु मंगल गिणे समर चढ़े मुखनूर। सूर यानी योद्धा, सूरवीर कभी टीपणों नहीं देखता, यानी कभी पंचांग नहीं देखता कि आज अच्छा बार है बुरा बार है, वो नहीं देखता है। सूर न देखे टीपणो वार न देखे सूर, न कभी वार देखता है कि आज सोमवार है मंगलवार है शनिवार अच्छा बार है, बार नहीं है मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, वो भी नहीं देखेगा। सूर न देखे टीपणो वार न देखे सूर, मरणानु मंगल गिणे समर चढ़े मुखनूर। मरने को, जिस दिन मरने का दिन आएगा, देश और धर्म के रक्षा का दिन आएगा, उस मरने वाले दिन को वो अपना उत्तम दिन मानता है और उस दिन को इंतजार करता है कि मैं स्वतः मरने से पहले मैं अपने देश के लिए अपना शीश दे दूं, अपना क्षत्रिय धर्म निभाऊं। क्षत्रिय का यही धर्म माना जाता था कि उसका शीश, उसका सर उस देश और धर्म के लिए बलिदान हो जाए, तो उसको दिन को बड़ी खुशी से मनाते थे और पूरी डेथ बॉडी को पलट पलट के अपनी बहू को दिखाती थी। बहू भी इतनी बहादुर होती थी, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की माताएं, यहाँ की वीरांगना, यहाँ की वीर पति बच्चे, एक से बढ़ के वीरता की कहानियाँ इतनी छुपी, कण कण में वीरता छुपी है राजस्थान की, लेकिन उसको उजागर करने वाला नहीं है। आज के इतिहास के नाम पे हमें हिंदुस्तान का सिर्फ 200 साल का इतिहास पढ़ाया जाता है, सिर्फ हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाते। उससे पहले कितना ग्रेट इतिहास था हिंदुस्तान का, उसके बाद का कितना दिया, लेकिन सबको एक षड्यंत्र के तहत उसको छुपा दिया गया। बहुत ही आगे कण कण में, गाँव गाँव में वीरता छुपी हुई है। उस डेथ बॉडी को पलट के माँ अपनी बहू को दिखाती, बेटा देख मेरा बेटा जो है वीर गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन बहू भी इतनी बहादुर होती थी कि मुझे ऐसा वीर पति मिला है, ये पति मुझे अगले जन्म में मिले, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। तो अपने पति की बॉडी को अपनी गोदी में रख के और माँ को कहती थी, अपनी सास माँ को, माँ आप जितनी भी आसपास के अंदर सूखी लकड़ियाँ वो लेके आओ, मैं इनके साथ में सती होंगी। उनके साथ में उसके बॉडी को अपनी गोदी में लेके उसके ऊपर बैठती थी और उसकी माँ अग्नि देती थी और वो अपने आप को उसके साथ में स्वाहा कर लेती थी, यानी उसके साथ में ही विदा हो जाती थी। लेकिन उसकी माँ वो भी बहादुर थी, वापस आके अपने घर के अंदर वो मातम नहीं मनाती थी, आंख में आंसू नहीं आने देती थी। घर के अंदर आके वो अपने घर के अंदर दीपक जलाती थी, घी के दिए जलाती थी और पड़ोस में मिठाई बांटती थी। बोलती थी कि मेरा बेटा मरा नहीं है। राजस्थान में कहावत है, पूत मरियो हित देश रे हर क्यों बंधु समाज, माने हर की जन्मदिन इतनी हर की आज। उसका पुत्र, उसका बेटा देश हित के लिए बलिदान हुआ, उसने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया है। तो उसकी माँ उसके जन्म के समय में भी खुश नहीं थी, उतनी खुश आज है कि मेरा बेटा देखो अमर हुआ है, मरा नहीं है, मेरे दूध को लजाया नहीं है, क्षत्रिय है और अपना क्षत्रिय धर्म उसने निभाया है। तो ये वीरांगनाएं थी, परंपरा थी उस समय की।